करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, गोपालन मंत्री प्रमोद जी भाया जैन, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जी जैन, गो पशुपालन मंत्री लालचंद जी कटारिया, तमाम सभी गणमान्य जनों का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं विशेषकर मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए 2 मिनट में मैं मेरा भाव रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके इस मंच पर पूरे प्रदेश से आपके समक्ष 500 से अधिक गो भक्त संत विराजमान हैं और सामने पंडाल में पूरे राजस्थान से गौशाला संचालक हजारों की संख्या में आपके समक्ष उपस्थित हैं और हम राजस्थान गौ सेवा समिति के बैनर तले पूज्य गौ माता की प्रेरणा से, पूज्य पतिमेड़ा महाराज के आशीर्वाद से हम घोषणा लेने नहीं आए हैं, हम आदेश ऑर्डर सरकार का लेने आए हैं। आप घोषणा करेंगे ये हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन हम आदेश चाहते हैं। राजस्थान के सभी गौशाला संचालकों का, गोभक्त संतों का 2008 से राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से एक संकल्प था, जिसको मगर एक शब्द में कहूं तो ये था कि राजस्थान प्रदेश से पूज्य वेद रक्षणा गौमाता के नाम से निराश्रित नाम हटे, जो हमारे लिए कलंक है। वो घर में रहे, गोपालक किसान के घर में रहे अथवा गौशाला में रहे। इस ध्येय को लेकर के राजस्थान गौ सेवा समिति 2008 से प्रारंभ हुई थी और आज 2023 है। सरकारी नीतियों में आपका भरपूर सहयोग रहा है। जितना आपको साधुवाद धन्यवाद दिया जाए उतना कम, लेकिन अभी भी हमारी मंजिल दूर है। इसलिए आज मुख्य रूप से हमने पूरा एक मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें 16 बिंदु हैं, आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। उन एक एक बिंदुओं को मैं यहाँ मंच से बोलना उचित इसलिए नहीं समझता कि समय ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रमुख और सबसे प्रमुख हमारी जो मांग है वो ये है कि पूज्य वेद लक्षणा गोमाता को आश्रय मिले, निराश्रित वो ना रहे। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति में गोमाता का जो स्थान रहा है वो पूज्य रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि गौमाता को तमाम प्रदेश के लोग पूज्य भाव से, आदर के भाव से जाने। इसलिए गौमाता को राजकीय धरोहर घोषित किया जाए, गौमाता को राजकीय घोषित किया जाए। इसका ऑर्डर हमें चाहिए। ये मांग लेकर के आपके समक्ष तमाम गोभक्त और संत आए। साथ में ही निराश्रित नंदियों की जो समस्या थी, उसके लिए माननीय श्री आपने और गोपालन मंत्री प्रमोद जी भाया जैन ने जो अब तक कार्य किया है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, साधुवाद के पात्र का काम किया है। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ कानूनी कारणों से अभी भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गौशालाओं में जो नंदी पल रहे हैं, सेवा हो रही है, उनको 12 माह का अनुदान का आदेश हमें चाहिए। घोषणा तो आप करेंगे ही, लेकिन हमें आदेश चाहिए। साथ ही गोचर जमीन है, वो जमीन गाय की है और गाय के लिए ही आरक्षित रहे। गोचर जमीन पे गोमाता की सेवा गौशाला के रूप में हो रही है, वो अतिक्रमण में ना आए, उसको आवंटित की जाए। ये 3 प्रमुख मांग जो है, ये मांगे आज हजारों की संख्या में गोभक्त, सैकड़ों की संख्या में संत राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से आपके पास आए हैं। हम आदेश लेकर के जाएंगे और पीछे 5 वर्षों में आपने जो गौ सेवा का कार्य किया है, उस कार्य को देखते हुए हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये आदेश आप जारी करेंगे। गोभक्तों, बंधुओं, संतों, गौ सेवा का संकल्प हम सबके मन में उभरा और उस गौ सेवा के संकल्प को राज्य सरकार ने जो सहयोग प्रदान किया वो आप सबके समक्ष है। डायरेक्टर बन गया गांव का, और आगे सरकार ने उसका नाम विभाग दे दिया। अच्छा किया।
वसुंधरा के वक्त में, परंतु विभाग तो बना दिया तो 5 साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को, और हमने 500 के बजाय अभी इन 5 सालों में 3000 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं के, 3000 करोड़ रुपये दिए। अनुदान पहले 3 महीने का था, जब मैंने शुरुआत करी 6 महीने का हुआ, अब 9 महीने का अनुदान है। तो कोई कमी नहीं रखी हम जानते हैं कि गाय का क्या महत्व है जीवन के अंदर। और उसी जगह भी प्रमोद भाई जी कह रहे थे आपको, ये पीछे पड़े रहते हैं गाय के लिए, गौशालाओं के लिए, नंदीशालाओं के लिए। 1,56,00,000 रुपये एक नंदीशाला बनाने के लिए सरकार ने बिना मंजूर किया है, और बहुत कम जगह नंदीशाला बन पाई है। कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं जो है इस महंगे के दौर के अंदर लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो वो नंदीशालाएँ जो बननी चाहिए उस ढंग से बन नहीं पा रही है। वरना जो हमारा पशु की जो स्थिति है, खेत को नुकसान करती है, एक्सीडेंट होते हैं, मानव को नुकसान करती है, मोहल्ले के अंदर तकलीफ देती है। सबकी भावना है कि हमारे पशु के नाम पर कोई भी पशु गले में नहीं जाए, और नंदीशाला नदी जाए, गाय जाए और हमें बुरा लगता है। जिसको माँ कहते हैं वो अगर हमारे पशु के रूप में जानी जाए तो हम सबको किसी को पसंद नहीं आता। इस बात का एहसास मुझे भी है, इसलिए हमने प्रयास किया है इस प्रकार से हम लोग गाय माता के ख्याल रखें, गौशाला को अनुदान दें। अभी लंबी रोग आ गया, गाय का मरना एक बात है, तड़प तड़प के मरना दूसरी बात है। आपने देखा हमारी गायें जो है लंबे लोग की बीमारी से, तकलीफ से तड़प तड़प के मर रही थी। इतना दुख होता होगा हम सबको कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमने बगैर मांगे हुए मैंने मेरे बजट के अंदर घोषणा कर दी 40,000 में प्रति गाय मरी फसल पाले को दिए जाएंगे। 40,000 घोषणा नहीं करी हमने, उन सबको डीबीटी कर दिया है, बैंक में पहले ट्रांसफर कर दिया है। 40,000 गाय हमारे याद नहीं कितने पशुपालक थे, सबको पहल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारों को लंबी रोग गाय मरे, तो मेरे लिए मौका ऐसा था कि शुभ काम करने के पहले साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाए। मुझे खुशी है जाकर एक साथ पता रहती बड़ी संख्या के अंदर। जब सनातन जी महाराज साहब खुद आए हैं, वो जाते नहीं है कि प्रोग्राम का अंदर, स्टेज पे भी नहीं आते हैं, पर आप सबकी भावना देखते हुए आए हैं तो मैं समझता हूँ मुझे तो सबका आशीर्वाद मिल गया। तो मजबूती के साथ में मैदान में उतरेंगे, और मुझे लगता है इस बार जो हमारी योजनाएं हैं, हमारा सुशासन है, हमारा सुशासन है, एक के बाद एक फैसले किए हैं, कानून पास किए गए हमने किसानों के लिए भी, गिग वर्कर्स के लिए भी कई कानून पास किए, क्योंकि बहुत ही क्रांतिकारी कानून है, देश भर में चर्चा है। कर्मचारी उनको ओपीएस दे दी हमने, बहुत खुश है कर्मचारी वर्ग। उनके इलाज का अलग सिस्टम बना दिया हमने RGSS का, प्रमोशन में उनको ज़्यादा तवज्जो मिल गई। कोई कमी रख नहीं रहे हैं, कोई वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबके लिए हमने निदेशालय बनाने की, सरकार के विभाग बनना बड़ी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे अभी ये हमारे प्रमोद भाई साहब स्लिप भेज रहे हैं। मैंने घोषणा करी कि नंदियों को भी गौशाला में रखा जाएगा। उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो खुद भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संत दीनगिरी महाराज साहब ने कहा खाली आप घोषणा नहीं करोगे, लागू भी करोगे।
तो मैं कहना चाहूँगा, फिर कहना चाहूँगा कि इन नंदीशालाओं को रखा जाएगा। सरकार तो अभी चुनाव तो आने दो, कल के बाद हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो यही कह सकता हूँ भाई, हम गारंटी देते हैं हमारी सरकार आएगी तो नंदियों को भी गौशाला में रखा जाएगा, 12 महीने का अनुदान दिया जाएगा। अभी हमारे कुछ साथी जो आए हैं बाहर से, कुछ तो मुझसे जनप्रतिनिधि मिल के गए थे। चंद्रपाल जी तो हमारे पुराने साथी हैं, लगातार बात करते हैं। वादन कर रहे हैं और यही भारत की परंपरा है कि हम सत्ता के शीर्ष पर होते हुए भी संतों के चरणों में नत होते हैं, उनके आशीर्वाद को अपने लिए आदेश मानते हैं और सदैव संस्कृति के संरक्षण हेतु काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके साथ में गोपालन मंत्री माननीय श्री प्रमोद जी जैन भाया, अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा आयोग श्री मेवाराम जी जैन, लालचंद जी कटारिया, पशुपालन मंत्री भी हम सबके मध्य हैं, वे भी आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री महोदय अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ सभी संतों का अभिवादन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस संकल्प के साथ में कि हम निश्चित रूप से गौ सेवा के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आपके आशीर्वाद की छाया में हम गौ माता के संरक्षण के नए प्रतिमान पूरे भारत में नई रेखाओं को खींचने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरल व्यक्तित्व के साथ में और सभी संतों के आशीर्वाद के साथ में इस संकल्प को दोहराते हुए और गौ सेवा के नए प्रतिमान गढ़ने की ओर अपने आप को उद्यत पाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार हम सबके मध्य सभी संतों का अभिवादन, सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए मंच के बाईं ओर विराजे हुए सभी संतों का अभिनंदन करने के लिए आपका आगमन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार आशीर्वाद स्वरूप वेद लक्षणा गौ माता का जयकारा लगाएंगे। बोलिए वेद लक्षणा गौ माता की, बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ मैं पूज्य राघवाचार्य जी महाराज रेवासा से पधारे हैं, हम सबके श्रद्धेय हैं। मैं महाराज श्री से अनुरोध करता हूं कि आप भी दीप प्रज्वलन के लिए और मंच पर विराजने के लिए आमंत्रित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप पधारें और दीप प्रज्वलन के साथ साथ में यहाँ पर भी पधारें। साथ ही में डूंगरी कला से पधारे पूज्य हीरापुरी जी महाराज से भी अनुरोध है, आप भी यहाँ पर आकर के दीप प्रज्वलन में हमारा सहयोग करें और साथ ही में कार्यक्रम के मंच पर आप विराजते हुए उसकी गरिमा को और द्विगुणित करें। पूज्य राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य हीरापुरी जी महाराज, आप दोनों से अनुरोध है कि आप आएं और आकर के यहाँ से सीधे आते ही पूज्य मुख्यमंत्री महोदय का दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रहेगा। आप सबके सानिध्य में वे दीप प्रज्वलित करें और इस दीपक के प्रज्वलन के साथ ही इस बात को सुनिश्चित करें कि राजस्थान की पावन परंपरा में वेद लक्षणा गौ माता को उच्चतम स्थान प्रदान करते हुए उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने का महती कार्य, महती जिम्मा एक गोपुत्र की भांति आप संपन्न करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप आकर के और दीप प्रज्वलन की क्रिया को संपन्न करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, आप पधारें और आकर के और दीप प्रज्वलन की क्रिया को संपन्न करें। दीपक का प्रकाश, इस बात का द्योतक हम सब जानते हैं, गावो विश्वस्य मातरे, जो वेद लक्षणा गौ माता है उसमें सभी देवताओं का निवास है। उनके चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ ही आज के कार्यक्रम का हमने विधिवत रूप से प्रारंभ किया और अपनी इस संस्कृति के पावन प्रतीकों के रूप में हम सब लोग मत लागी एक हॉल खाली मन गिरने का एक पाड़ना है सो सीना मत लागी स्टॉप मत लागो सोनारी धरती अठे तो चांदी रो आसमान
ओ रंग रंगीनो रस भरियो यो प्यारो राजस्थान। लाइक नहीं बढ़ा दोगे मैं तारो वीडियो जो थे तार भी ऊंची बात वो कौन करते है मैं ना ऊंची बात है मेरा